तो बच्चों कल क्या पढ़ा था? बोलो 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 जल्दी बोलो, कल क्या पढ़ा था? कल क्या पढ़ा था? बोलो 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 जल्दी बोलो, बोल कर रहे हो तुम तो, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना भी मेरा भी। क्या पढ़ा था कल? कल हमने पढ़ा था राउल्स लॉ फॉर कौन सा? वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल क्या? जो वेपर में कन्वर्ट होता है। अगर आपने कल का वीडियो पूरी तरह से देखा होगा तो उसमें मैंने दो चीजें लिखी थी, एक राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, क्या राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, दूसरा क्या राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हमने कल राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट पढ़ा था और उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। अब राउल्स बिफोर वी मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कुछ ऐसा करते हैं जो कि इन दोनों के बीच की कड़ी है। वो क्या है? वो है हॉटेस्ट टॉपिक। हॉटेस्ट क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि बेटा जेई में इसके बहुत न्यूमेरिकल आए, एनसीईआरटी में ही अभी कुछ साल पहले ही ऐड हुआ है, उससे पहले नहीं था, और इसलिए इसके न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं बच्चों में। क्या, क्यों, कैसे, चलो देख लेते हैं। अब मैंने आपको बोला कि क्या बोला मैंने, थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने बोला मेरे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, और मेरे पास उसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। दो कंपोनेंट में क्या, ए को हमेशा क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, सबको पता है। बी क्या है? सॉल्यूट। अब हम चाहते हैं कि बी वेपर में जाए। क्या बोल रहे हैं? बी वेपर में जाए। तो बी सॉल्वेंट तो हमेशा वोलेटाइल होता है, सॉल्वेंट तो हमेशा वेपर में जाता है। बी वेपर में जाए मतलब बी सॉल्यूट तो है, पर कौन सा सॉल्यूट? इसका नाम है वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अब क्या हो गया? अब हमें नीचे वाले पोर्शन को नहीं देखना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। वेपर फेज मतलब हमें इसकी बात करनी है, तो कंसंट्रेट अपनी आंखें और दिमाग सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन पे रखे हैं। एग्रीड? अब आते हैं ऊपर वाले पोर्शन पे। ठीक है, हमने बोला ए और बी है, ये कहां चला गया? वेपर में चला गया। अब मैं इसको हटा के अगर मैं बोलूं एक्सिट, ये एग्जिट है, क्या होता है? ए और बी क्या है? ए और बी, एक्स ए क्या? मोल फ्रैक्शन किसका? ए का, किसमें? लिक्विड फेज में। और बी क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, लिक्विड फेज में। ठीक है, ऊपर जाएंगे, ए भी ऊपर जाए। और बी क्या है? क्योंकि हम वेपर फेज पढ़ रहे हैं तो बी को हम मानेंगे कि ये वोलेटाइल सॉल्यूट है। ए तो आपको पता है कि ये तो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है ही। बी क्या है? बी वोलेटाइल सॉल्यूट है। बी क्या है? वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल सॉल्यूट क्या? ये वेपर में जाएगा। जब वेपर में जाएगा तो उसके वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ए के वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। एक्स को क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। और इसको क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम बात करने वाले वेपर फेज। ठीक है, वेपर फेज की बात करने वाले हैं। तो वेपर फेज में हम बात कर लेते हैं इन वेपर फेज। क्या बोला मैंने? इन वेपर फेज। ठीक है, क्योंकि हमें क्या हेडिंग क्या है? मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में। तो इन वेपर फेज डाल्टन्स लॉ इज एप्लीकेबल। भाई कल आपको मैंने डाल्टन्स लॉ पढ़ाया था, याद आया कुछ? देखा पिछला वाला वीडियो? और डाल्टन्स लॉ क्या बोल रहा है? भाई ये गैस फेज बन गया ना, जब ए वेपर में चला जाएगा, बी वेपर में चला जाएगा, तो ऊपर क्या है? लिक्विड के ऊपर क्या बन गया? ये बन गया गैसेस मिक्सचर। और गैसेस मिक्सचर जहां पर होगा वहां डाल्टन्स लॉ लगेगा। कल मैंने पिछले वीडियो में बेटा मैंने इसकी पूरी डाल्टन्स लॉ की डेरिवेशन आपको दिखाई थी। अब डाल्टन्स लॉ इज एप्लीकेबल। अब डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है? डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है? तो डाल्टन्स लॉ बोलता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस, the partial vapor pressure of A is equal to mole fraction of A। कौन सा मोल फ्रैक्शन?
ये वाला नहीं, इन वेपर फेज, ईपी, वेपर फेज को भी क्लिक कर इनटू पी टोटल। एग्रीड? तो पार्शियल, ये कल मैंने ड्राइव कराया था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पी टोटल। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, पीए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज को हमने क्या बोला, चलो मान लेते हैं, लेट वाई को हमने क्या माना, वाई को हमने माना मोल फ्रैक्शन। एक्स से क्या होता है, मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज, वाई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, वाई भी क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। एग्रीड? इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ए का इन वेपर फेज और वाई भी क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज की जगह क्या लिखूंगा, वाई ए इनटू क्या, पी टोटल। ठीक है, तो सिमिलरली पी भी क्या हो जाएगा, वाई बी इनटू पी टोटल। पहला समझ में आया बच्चों, समझ में आया? हाँ या ना, कहां तक आ गया? अब ऊपर देखिए, अब देयरफॉर इसको आगे चलते हैं, तो वाई क्या हो गया, वाई क्या हो गया, वाई क्या हो गया, पी ए ओवर पी टोटल एंड वाई बी क्या हो गया, पी बी ओवर पी टोटल। बेटा वाई बी क्या हो जाएगा, पी बी ओवर पी टोटल। और राउल्स लॉ अब याद करो, राउल्स लॉ, जल्दी बोलो, राउल्स लॉ क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स अपॉन पी टोटल, और पी बी क्या, पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी टोटल। तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया, वाई ए इज इक्वल टू पी ए ओवर पी टोटल एंड वाई बी इज इक्वल टू पी बी ओवर पी टोटल। इसको लर्न करना है बेटा, इसके बिना काम नहीं चलेगा आपका, इसके बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलो। अब इसका एक्सटेंशन है बेटा, देखो क्या है कि बुक में यहां लाके आपको छोड़ देते हैं। ठीक है, हमें यहां पे छोड़ना नहीं है, हमें इसको आगे चलना है। क्या करना है, इसको आगे लेके चलना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगी फिर। ठीक है, चले आगे, देख लो आपकी मर्जी है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, वाई ए प्लस वाई। देखो बेटा क्या, अब वाई ए क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज और वाई बी क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड वेपर फेज। आई एम सॉरी, वाई ए क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, वाई बी क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। वेपर मतलब गैस फेज। अब जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, तो देयरफॉर वाई ए प्लस वाई बी भी क्या होगा, 1 होगा। एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है भाई, मोल फ्रैक्शन तो का जो सम होगा वो तो 1 ही होगा ना। जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, वैसे वाई ए प्लस वाई बी भी 1 होगा। अब इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ऐड कर लो। क्या करेंगे, इसको ऐड कर सकते हैं, हाँ या ना? तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए, वाई ए की जगह क्या लिखते हैं, पी ए अपॉन पी टोटल प्लस पी बी अपॉन पी टोटल इज इक्वल टू क्या, 1, और पी होगा इसमें पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल प्लस पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी टोटल। पी टोटल को इधर ले आओ, तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी इज इक्वल टू पी टोटल। तो ये क्या आ गया, दिस इज अगेन क्या आ गया, क्या बोलते थे, राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या बोला, राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। अब मैं मान लेता हूं ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। बेटा आप मैं थोड़ा सा ना देखो, बेटा क्या आपके बुक वाले ने आपको जनरली यहां तक कराया जाता है, ठीक है, पर अब याद रखना, क्योंकि मैंने बोला दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंशन दे रहा हूं। इन फॉर्मूलेज को लेके हम कुछ नया फॉर्मूला बना रहे हैं। क्या बोला मैंने, इन फॉर्मूलेज को लेके हम कुछ नया फॉर्मूला बना रहे हैं। क्या तो कोई प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों, यहां तक नोट कर लेना बच्चों, नोट कर लेना, क्योंकि फिर मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, अब आते हैं फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट। y a इज इक्वल टू क्या, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल। ठीक है, तो यहां से एक्स ए की वैल्यू, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, y a इंटू पी टोटल अपॉन पी नॉट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन नंबर 4 ये ना।
यहां से मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज निकाल लिया, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। और मोल सिमिलरली y भी क्या था, y भी क्या था मेरे पास, pb अपॉन p टोटल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, p नॉट b xp अपॉन p टोटल हो जाएगा, यही था। अब यहां से क्या निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ b, मोल फ्रैक्शन ऑफ b क्या निकालोगे, yb इंटू p टोटल अपॉन क्या जाएगा, p नॉट b। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 4। क्या था कोई प्रॉब्लम? अब हमें क्या पता है, क्या पता है हमें, जल्दी बोलो, मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि फोर्थ थर्ड, ये चलो फिफ्थ मान लेते हैं, थर्ड और फोर्थ को लाके फिफ्थ नंबर करो, थर्ड एंड फोर्थ इन फिफ्थ, ठीक है, पुट कर रहे हैं सर, फिजिक्स की तरह डेरिवेशन कर रहे हैं बेटा उससे, ठीक है, फिफ्थ में पुट करेंगे, ये नोट कर लिया होगा आपने। चलो आगे चलते हैं। अब हम जब इसको उठा के यहां पुट करेंगे, इसको और इसको उठा के यहां पुट करेंगे, तो क्या आएगा मेरे पास, इसकी जगह क्या आ जाएगा, YA इंटू पी टोटल अपॉन पी नॉट है, एग्री। और इसकी जगह क्या बोलो, प्लस का साइन रहेगा बीच में, एक्स की जगह ये आ गया बेटा, एक्स की जगह ये आएगा YB इंटू पी टोटल अपॉन क्या, पी नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, अब पी टोटल कॉमन है तो ऐसे लिखते हैं YA अपॉन पी नॉट है प्लस YB अपॉन पी नॉट बी इंटू पी टोटल हो जाएगा, पी टोटल को उठा रख दो तो YA अपॉन पी नॉट है प्लस YB अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी टोटल। बोलो हाँ यार, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये नॉर्मली आपको नहीं कराया जाता है डेरिवेशन, पर आपको आप डायरेक्ट आपका मोल फ्रैक्शन की बने, पी बने, पी नॉट बी बोला निकालने के लिए, वो निकालेंगे, एग्रीड। देखना अभी मैं इसकी टेक्नोलॉजी कैसे करूंगा, ठीक है, ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम, जल्दी देखो इसको एक बार, फिर इसको आगे और एक्सटेंशन में लाता है, इसको आगे और एक्सटेंशन में लाता है, इसको मैं आगे और एक्सटेंशन में लाता हूं, ठीक है। चले फिर आगे चले, ज्यादा हो गया। अब आते हैं एक और फॉर्मूला ट्राई करेंगे, देखो बेटा, इसको ना आप जितना गेम खेलोगे ना इसके साथ, गेम खेलोगे मतलब जितना इसके साथ खेलोगे उतना आपको मजा आएगा। ये मेरी इक्वेशन कौन सी थी, इक्वेशंस, चलो मैं दोबारा से आ रहा था, सपोज ये मेरी फर्स्ट थी और ये मेरी सेकंड थी, अब इन दोनों को डिवाइड करो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, YA ओवर YB इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल यानी 2, ठीक है। सिमिलरली इसकी जगह क्या जाएगा, पीबी के साथ क्या जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी टोटल, ठीक है। तो वाई बी की जगह क्या, पी नॉट बी एक्स बी इंटू पी टोटल, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वाई ए ओवर वाई बी इज इक्वल टू क्या, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी। अब एक्स ए को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स ए को क्या लिख सकता हूं, एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी, है ना बेटा, लिख तो एक्स ए को, सबको पता है तो, और एक्स बी को क्या लिख सकते हैं, एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। देखो बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो आप, इसका मतलब आपने पिछला वाला रिवाइज नहीं किया, तो मेरे पास क्या हो गया, एन बी एन ए प्लस एन बी कैंसिल हो, तो वाई ए ओवर वाई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए पी नॉट बी इंटू एन ए ओवर एन बी। ये देखो बोलो, आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना बेटा। तो देखो अगर आप ये कर लोगे तो इसमें, अब मैंने मोल फ्रैक्शन को पूरा एक्सपैंड कर दिया, जितना मैं एक्सपैंड कर सकता था मैंने मोल फ्रैक्शन को पूरा एक्सपैंड कर दिया, ठीक है, छोटा नहीं रखा मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई नो दैट।
इसलिए मैंने इसको पूरा एक्सपांड कर दिया, जितने फॉर्मूले ट्राई कर सकता मैंने कर दिया। एग्रीड? अब आगे चले आगे। तो अब क्या करेंगे, अब इसके कुछ करते हैं न्यूमेरिकल्स। क्या करते हैं? न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चे, अब मैंने बोला जैसे मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, ओके, मैंने बोला मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, उसने बोला वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी आर 400 एंड 600 mmHg, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब देखो क्वेश्चन पढ़ के लाइन ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? P नॉट ए 400 है और P नॉट बी 600 है, mm of Hg, mm of Hg। ए एंड बी रेस्पेक्टिवली बोला मतलब इंडिविजुअल है, ठीक है। अब उसने बोला कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इफ P टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, उसने बोला 500 mmHg, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन, क्या बोला? ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज। क्वेश्चन समझिएगा पहले, ठीक है। क्या बोला मुझे? एंड ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज, मतलब मुझे क्या निकालना है? मुझे क्या क्या गिवन है? ये तो आपको समझ में आ गया कि P नॉट है, इंडिविजुअल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर गिवन है, ए का 400, बी का 600। तो ए क्या, ये 400 क्या हुआ? P नॉट ए, 600 क्या हुआ? P नॉट बी, और ये क्या है? P टोटल। उसने सीधा दे दिया P टोटल, P टोटल इज इक्वल टू 500 mmHg। अब उसने क्या बोला? कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। कंपोजिशन मिक्सचर मतलब मुझे मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है, मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है, मुझे मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है और मुझे मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है, लिक्विड फेज में भी और वेपर फेज में भी। समझ में आया? हाँ या ना? आगे होगा? आसान है बेटा, न्यूमेरिकल ज्यादा मुश्किल नहीं है। आगे चले तो आपको क्या होता है? अब दोनों लिक्विड है, दोनों लिक्विड है तो कौन सा लॉ लगेगा भाई? वेपर प्रेशर ए और बी का करेंगे ना, तो वेपर प्रेशर किसका होगा? जो वोलेटाइल होगा उसी का तो वेपर प्रेशर होगा। अगर बी नॉन वोलेटाइल होता, ए तो नॉन वोलेटाइल होता नहीं है, अगर बी नॉन वोलेटाइल होगा तो उसका वेपर प्रेशर नहीं गिवन होता, पर बी का भी वेपर प्रेशर गिवन है, इसका मतलब बी भी वोलेटाइल है। तो कौन सा लॉ लगेगा? राउल्स लॉ ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट। और राउल्स लॉ ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट क्या बोलता है कि P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB व्हिच इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। बोलो हाँ है? हाँ। अब P टोटल कितना है? 500। P नॉट A कितना है? 400 इनटू क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ P नॉट B कितना है? 600 इनटू क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ। बोलो हाँ या ना? अब आपको क्या पता है? XA प्लस XB कितना होता है? तो XB की जगह एक पुट कर, तो देयरफॉर XB इज इक्वल टू क्या? 1 - x। हाँ या ना? अगर तो आ गया होगा भाई, दो अलग अलग वेरिएबल से कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको भी x से कन्वर्ट कर दो, तो देयरफॉर क्या होगा? 500 is equal to 400 into mole fraction of A plus 600 into 1 minus mole fraction of A। एग्री? करते आ गया? आगे चले हम। तो मेरे पास क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करो, 500 400 into mole fraction of A plus 600, ठीक है। इसको इधर लेके आओगे तो क्या बनेगा? -100 इज इक्वल टू क्या ना बेटा? 600 को इधर लाओगे तो -100 बचेगा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा? -200। तो ये क्या हुआ? आया
100 है माइनस माइनस प्लस यानी 0.5 और x से अगर 0.5 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ b कितना होगा वो भी 0.5 होगा। ये क्या होता है? ठीक है बच्चों, पहला समझ में आया ना? ठीक है, अब ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट करने के लिए क्या निकालना है मुझे? मोल फ्रैक्शन वेपर फेज। ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया, तो आगे चले। अब हमें y और yb निकालना है। क्या निकालना है? y और yb। तो आगे चलते हैं, ऊपर एक नाम नोट कर, x और x भी वापस आ गया। अब ऊपर एक नाम p नॉट है, क्या होता है भाई? अगर आपको y और yb निकालना है तो y ये क्या होता है? p नॉट है x है अपॉन p टोटल, ठीक है? और yb क्या होता है? p नॉट b एक्स बी अपॉन पी टोटल। अभी पढ़ा है, अभी ड्राइव किया है ना? तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए? पी नॉट ए है आपके पास, मोल फ्रैक्शन में आ गया, बी भी आ गया। क्या पी टोटल है? नहीं है अभी आपके पास। तो पहला काम आपका क्या है? पी टोटल निकालना है। तो पी टोटल क्या? पी ए प्लस पी बी, और उसको हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, है ना बच्चों? पी नॉट ए कितना है? 400 इंटू क्या? 0.5 निकाला ना अभी? ये निकाला है, निकाला, प्लस पी नॉट भी कितना है? 600 इंटू क्या? 0.5। ये कितना बचेगा? 200। ये कितना बचेगा? अच्छा पी टोटल गिवन था क्या? पी टोटल गिवन तो था, सॉरी पी टोटल गिवन है, आई एम सॉरी, पी टोटल लिखा तो है। तो मेरे पास क्या हो गया? डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है? हाँ, 400 इंटू 0.5 अपॉन 500, और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? तो कितना केवल है? 600 इंटू 0.5 अपॉन 500, तो 200 अपॉन 500 यानी 0.4। और ये अगर 0.4 आएगा तो वैसी बात है 0.6 आएगा। बोलो हाँ यार आया? तो देखिए मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने? मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन के बिना काम नहीं चलेगा। मोल फ्रैक्शन के बिना आपका बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। तो ये एक न्यूमेरिकल हो गया। अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं इसका, एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल कर लेते हैं, राइट? इसमें कोई प्रॉब्लम? आगे चले। मोल फ्रैक्शन के तो आपको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे बेटा। मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल तो बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट जेईई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा? न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो नहीं आएगा। अब मोल फ्रैक्शन वेपर फेज हमें दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म ClCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, ठीक है, आर 200 mm of Hg and 400 mm of Hg, let it be respectively, ठीक है? अब क्या बोला गया? ठीक है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2। ये पहला, ठीक है? एंड बी मोल फ्रैक्शन of CHCl3 and CH2Cl2 in vapor phase, ये बोला गया, ठीक है? 25.5 ग्राम कंटेनिंग, ठीक है बेटा? ये क्वेश्चन बोला गया हमें, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। सॉल्व करने से पहले वापस आते हैं। सॉल्व करने से पहले हमें क्या क्या गिवन है, हमेशा वो लिखना होता है कि आपको क्या क्या गिवन है। 200 एंड 400 वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इंडिविजुअल दे रहे हैं, और जब भी इंडिविजुअल दिया होगा तो उसको क्या बोलेंगे? पी नॉट। तो पी नॉट किसका? अब इसमें सोल्यूट ऑफ, हम इसको CHCl3 लिख सकते हैं, ठीक है? कितना गिवन है? 200। और पी नॉट CH2 डाइक्लोरोमीथेन, पी नॉट ऑफ CH2Cl2 कितना गिवन है? 400 mm।
तो मेरे ख्याल से ये तो आपको समझ में आ गया कि इंडिविजुअल मतलब प्योर वेपर प्रेशर देते हैं। अब हमें वेट दे रखा है, गिवन वेट ऑफ CH3 कितना है 25.5। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भैया हम अभी हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में बिना मोल के कुछ नहीं होता। तो जिस भी फॉर्म में डेटा गिवन हो उसे मोल में कन्वर्ट करो, वेट में गिवन हो तो मोल में फटाफट कन्वर्ट करो। अब मोल में ऐसे ही हमें CH2Cl2 गिवन है कितना 40 है। अब अगर मुझे इसके मोल निकालने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH_Cl3 निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट जो है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट, राइट। अब CH_Cl3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है, CH_Cl3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 12 प्लस 1 13 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 इनटू कितने 3, तो आ जाएगा 13 प्लस 5 0 15 का 5 कैरी 1 5 0 15 16 का 6 कैरी 1 3 3 9 10 106.5 प्लस, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया हमने 119.5, एग्रीड, निकाल लेगा भैया। मॉलिक्यूलर वेट होगा ग्राम पर मोल, और मॉलिक्यूलर वेट CH2Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 12 प्लस 1 इंटू 2 यानी कि 2 प्लस 35.5 71 7 5 हो गया 785 ग्राम पर मोल, ठीक है जी। तो हो गया 85 ग्राम पर मोल, ठीक है जी। तो अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 25.5 अपॉन 119.5, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2 निकालेंगे 40 अपॉन 80, एग्रीड। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। अब मुझे क्या बोलेंगे, क्वेश्चन पढ़ो, मुझे निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब दोनों का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर गिवन है, क्या बोला, दोनों का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर गिवन है, इसका मतलब दोनों लिक्विड है, और दोनों लिक्विड है तो क्या लगेगा राउल्ट-फ्लोमर-मोलेटा सॉल्यूट, और राउल्ट-फ्लोमर-मोलेटा सॉल्यूट क्या बोलता है, राउल्ट-फ्लोमर-मोलेटा सॉल्यूट बोलता है Pa प्लस Pb। अब इतनी बार मैंने लिख दिया, वैसे ही याद होना चाहिए, तो P0 प्लस P0B इंटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब मेरे पास P0 है, यानी कि P0 इसका मोल फ्रैक्शन इसका ये है मेरे पास, ठीक है। अब हम इसको और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं P0 ऑफ CH_Cl3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH_Cl3 प्लस P0 ऑफ CH2Cl2 आई एम सॉरी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl, एग्रीड, हो गया यहां तक तो प्रॉब्लम। अब ये कितना है, तो हमें क्या चाहिए, हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए मोल फ्रैक्शन। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालने पड़ेंगे, ये मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, कितना आएगा 25.5 को 119.5 से डिवाइड करेंगे, जल्दी करो, 25.5 को 119 से हो जाएगा 0.17, एग्रीड। सॉल्व करना है बेटा, आपको सॉल्व करना है, वहां पे क्या गया मोल, नंबर ऑफ मोल्स 0.17, ये आ गया 0.47, एग्रीड, ठीक है। तो अब क्या निकलेगा, अब ये निकालना है तो पहले मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, निकाल लोगे ना, तो P टोटल क्या आएगा, P टोटल निकालना है ना, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। तो P0 कितना है, P0 है 200, ठीक है। मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH_Cl3 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH_Cl3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2। सिमिलरली इसका प्योर वेपर प्रेशर कितना है, इसका वेपर प्रेशर 400 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH_Cl3, एग्रीड, ठीक है बच्चों। तो अब इसको सॉल्व खुद करोगे, P टोटल निकालना है 200.17 अपॉन 0.17 प्लस कितना है 0.47, सॉल्व खुद करोगे, मैं नहीं करूंगा सॉल्व, 400 इंटू, ठीक है, कितना 0.47 अपॉन इसके नंबर ऑफ 0.47 प्लस 0.17। मेरे ख्याल से P टोटल समझ में आ गया वो कैसे निकालना है, ठीक है, क्या गया, तो P टोटल अभी सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व आपको करना है बच्चों, ठीक है ना।
ठीक है, हाँ या ना। अब क्या कर रहे हैं, अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट बोलता है कि मोल फ्रैक्शन निकालो। क्या निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको आ गया। मोल फ्रैक्शन अगर मुझे निकालना है CH3 का, तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन P of CH3 अपॉन P टोटल और P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3। ये होता है ना P is equal to P नॉट से अपॉन P टोटल। सिमिलरली CH2Cl2 P नॉट P of CH2Cl2 अपॉन P टोटल, और ये क्या हो जाएगा, P नॉट ऑफ CH2Cl2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 अपॉन P टोटल। P टोटल यहां से निकालोगे, ये आपको पता है, मोल फ्रैक्शन आपको पता है, मोल फ्रैक्शन आपने निकाल रखा है ना बेटा, ये यहाँ पे लिखा और आपको उसको एग्रीड। अब बोलो, हमने वेपर फेज के भी न्यूमेरिकल कर लिए, क्या कर लिए, वेपर फेज के भी न्यूमेरिकल कर लिए। तो वेपर फेज के 2-3 न्यूमेरिकल होंगे, बाकी न्यूमेरिकल्स आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। तो देखो न्यूमेरिकल में हर एक के कराऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं कोई न्यूमेरिकल छोड़ दूंगा। न्यूमेरिकल हर टॉपिक के होंगे, बिना इसके आप आगे चल नहीं सकते, कुछ भी कर लीजिए आप, बिना इसके आप आगे नहीं चल सकते, पहले बता दूंगा। तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल फ्रैक्शन वेपर फेज खत्म हो गया, ठीक है बच्चों, हमने इसके 2 न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या आएगा, आगे हमारे पास है सेकेंड पार्ट, अब पड़ेगा RAOULTS, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल। क्या बोला, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल। पहले क्या था, वोलेटाइल सॉल्यूट, उसके बाद क्या पढ़ा, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल, ठीक है। अब हमने बोला नॉन वोलेटाइल, चलो वापस आते हैं। एक बीकर लेते हैं, क्या बोला, एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर क्या है, 2 कंपोनेंट्स हैं, कौन, ए और बी। ए को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, इसके मोल फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, लिक्विड फेज में XA। अब बी क्या है, हमने बोला नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, क्या बोला, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। नॉन वोलेटाइल का मतलब इसका मोल फ्रैक्शन तो होगा, इसके मोल फ्रैक्शन को तो लिखेंगे, पर वेपर में नहीं जाएगा, वेपर में सिर्फ कौन जाएगा, ए जाएगा, ठीक। अब मैं बच्चों से पूछता हूं, बी तो वेपर में नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं पूछूं बच्चों आपसे, ए वेपर में गया, तो इसका वेपर प्रेशर कितना आएगा, P आएगा या P नॉट ए आएगा। P नॉट ए कब आता है, दोबारा देखिए, P नॉट ए कब आता है, जब ए अकेला होता है। जब ए अकेला होगा तो ए वेपर में जाएगा और वेपर प्रेशर P नॉट ए आएगा। अब ए क्या है, जहां यहां पे भी सिर्फ ए रहा है, जहां यहां पे भी सिर्फ ए रहा है, पर यहां पे क्या है, ए अकेला है, और यहां पे क्या है, बी के नाम से, तो बी तो वेपर में नहीं जा रहा है, और अगेन कहानी है भाई, बी नॉन वोलेटाइल है, वेपर में नहीं आ सकता, तो उसका मोल फ्रैक्शन तो है, और हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस का मिक्सचर का मतलब क्या होगा, बी सरफेस पे तो होगा, ऊपर नहीं आ सकता, सरफेस पे तो ए के कम वेपर्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए के पास कम सरफेस एरिया है, और यहाँ पे ए के पास ज्यादा सरफेस एरिया है ना बच्चों। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या आएगा, P है, और यहाँ पे क्या आएगा, P नॉट है, और ज्यादा कौन सा होगा, P नॉट है ना, सरफेस एरिया ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा। आते हैं आगे, अब आगे चलते हैं। अब मैंने बोला कि भैया बी नॉन वोलेटाइल है, क्या बोला, बी नॉन वोलेटाइल है, तो जो भी वेपर प्रेशर आएगा वो P नॉट ए आएगा, P ए आएगा, सॉरी P नॉट ए नहीं P आएगा, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फ्रॉम राउंड क्या बोला,
फ्रॉम राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ क्या बोलता है? बोलो 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 बोलो। राउल्स लॉ क्या बोलता है? PA इज इक्वल टू P नॉट A एक्स, है ना, ना। एंड डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है? डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है? और पीबी क्या हो जाएगा? पीबी क्या होता है? P नॉट B एक्स बी, और ये क्या हो जाएगा? जीरो। ये जीरो क्यों हो जाएगा? क्योंकि नॉन वोलेटाइल जीरो। ठीक है। अब पी टोटल क्या होता है? पी टोटल क्या होता है बेटा? बोलो 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 बोलो। पी टोटल होता है पी ए प्लस पीबी। अब ये क्या हो गया? ये तो जीरो हो गया। तो पी टोटल किसके बराबर हो गया? पी ए के बराबर। और पी ए किसके बराबर होता है? पी नॉट एक्स के बराबर। ये होता है ना बच्चों? यहाँ तक आया? यहाँ तक आ गया? इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इस केस में क्या होगा? जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा, क्योंकि सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है। दोबारा, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, सोल्यूट वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो उसका पार्शियल प्रेशर कंट्रीब्यूशन सॉल्यूशन के लिए जीरो हो जाएगा। आ गया? अब हमें क्या पता है? वी नो दैट, क्या बोला? वी नो दैट, क्या पता है? वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू 1, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हो जाएगा सेकेंड मोटा के फर्स्ट नंबर, सेकेंड इन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा? पी टोटल जो कि पीए के बराबर है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये किसके बराबर होगा? पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा? पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स इंटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अदला बदली कर दे। अदला बदली मतलब इसको रख इधर, इसको रख इधर, तो पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन सोल्यूट इंटू पी नॉट ए माइनस पी। ठीक है ना, मार्किंग ऐसे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी ए को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्यों बोलते हैं अभी समझाएंगे, अभी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और अगर आप पी नॉट ए को उठा के नीचे लिख दो, तो देयरफॉर एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये बन गई मेरी। और पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए को, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग। क्या बोला? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम आपको ये भी समझाएंगे इसको लोअरिंग और इसको रिलेटिव लोअरिंग क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला दोबारा से वापस आ जाते हैं। हमारा राउंड स्टॉप नॉन वोल्टाइल ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब इसको डिफाइन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की हेल्प से। पहले वापस आते हैं और फिर देखते हैं। दोबारा हमने बोला a प्लस बी है, इस बार b जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। क्या बोला? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब अगर मेरे पास b नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो वेपर में नहीं जाएगा, तो उसका वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूशन जो कि पीबी होता है वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा। तो बोला टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कि पार्शियल होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, पर ये क्या है? 0 है, क्योंकि सॉल्यूट ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, यहां से एक्स की वैल्यू पुट कर दी, यहां पुट कर दी, इसको यहां पुट कर दी, तो मेरे पास ये इक्वेशन है और इसको सॉल्व करने पे मेरे पास 2 इक्वेशन है। पी नॉट ए माइनस पी ए को हमने बोला लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए को हमने बोला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एग्री? अब कहां तक आ गया? यहां तक तो मेरे ख्याल से आ गया। अब हमने बोला राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर हमसे पूछा गया
एग्जाम में, ठीक है ना। अगर हमसे पूछा गया कि भाई डिफाइन करो, किसको डिफाइन करो, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो हम क्या बोलेंगे, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिफाइंड एज मोल फ्रैक्शन। एक्चुअली क्या ये क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। दोबारा, मोल फ्रैक्शन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और इतने क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, आरएलवीपी, शॉर्ट में लिख लो आरएलवीपी, आगे इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या उल्टा बोल लो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। कब, जब सिर्फ सॉल्वेंट वोलेटाइल होगा, सॉल्यूट ऊपर नहीं जाएगा। तो उसको लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, ये हो गया ना, समझ में आ गया आपको, ये नोट कर लेना बेटा। तो राउल्स लॉ फॉर RAOULTS, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट स्टेट्स दैट, पूरा लिख लेते हैं, स्टेट्स दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ढाई का आता बेटा कभी एक नंबर में बोर्ड में, रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन नॉन वोलेटाइल। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम, तो राउल्स लॉ आपका खत्म हो गया।